हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो डीसी जनरेटर का ही है। डीसी जनरेटर का अभी पिछला हमने टॉप वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं और डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल सीखा था। आज हम डीसी जनरेटर के पार्ट्स पढ़ेंगे। ये देखिए डीसी जनरेटर के भाग यानी पार्ट्स ऑफ ए डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का जो भाग है उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो है बॉडी। हम बॉडी की बात करें तो मशीन के बाह्य भाग को बॉडी या योक कहते हैं। योक भी बॉडी को ही कहा जाता है, आप इसमें कन्फ्यूजन ना रहें। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बना होता है। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बना होता है। मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना, ये इसके कार्य हैं। देखिए इसका बॉडी का यानी इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक तो कास्ट आयरन का बना होता है अथवा कास्ट स्टील का, और दूसरा इसके प्रयोग यानी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना और चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करना। बॉडी के दोनों साइड प्लेट्स होती हैं जो मशीन को पूरी तरह ढक देती हैं। बॉडी पर आवश्यकता अनुसार आई बोल्ट, लेग्स आदि लगा दिए जाते हैं। छोटी मशीनों को बॉडी प्राय कास्ट आयरन की तथा बड़ी मशीनों की बॉडी कास्ट स्टील की बनाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी मशीनों की जो कास्ट स्टील की बनाई जाती है और छोटी मशीनों की कास्ट आयरन की। तो आप इसमें एक डायग्राम भी देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये इसमें बहुत सारे पार्ट्स बाहर के भी हैं। ये जो बाहर का जो मेन पार्ट है ये बॉडी है, ये बॉडी है। और बेड प्लेट यानी बॉडी की बेड प्लेट के बोलते हैं इसको। ये देखिए बेड प्लेट है। फिर इसमें ऊपर की तरफ ये जो गोल छल्ला लगा हुआ है ये आई बोल्ट कहलाया जाता है। फिर ये जो डॉटेड में दिखाया गया ये मैग्नेटिक पथ है, चुंबकीय रास्ता। और इसके अंदर ये जो लगे हुए हैं ये फील्ड पोल हैं, ये मेन पोल हैं, ये जो है मेन पोल हैं और ये फील्ड पोल हैं। अंदर की तरफ ये गोल दिखाई दे रही है, ये साफट है इसकी। और ये डॉटेड लग के और ये जो दिखाया गया है गोल पहिया सा, ये कम्यूटेटर कहलाता है। तो ये मशीन के डीसी जनरेटर की मशीन के पूरे पार्ट्स दिखाए गए हैं इसमें। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। और इसमें फिर आगे हम चलते हैं। तो अब अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉडी, साफट, पोल ये आपने देखे कंस्ट्रक्शंस में। तो इसमें फील्ड पोल, इसके एक एक करके पार्ट्स दिए जाएंगे ये समझाने के लिए। तो इसमें ये फील्ड पोल दिखाए गए हैं कि ये क्या होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं। छोटे आकार वाले डायनामो में तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक के प्रयोग किए जाते हैं, परंतु बड़े आकार वाले डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स प्रयोग किए जाते हैं। तो फील्ड पोल्स निम्न दो प्रकार के होते हैं, इसमें दिखाए गए हैं। ये दो प्रकार के पोल्स दिखाए गए हैं इसमें। तो ये पोल शू सहित लैमिनेटेड पोल और मैग्नेटिक मोल्डेड पोल। तो दो प्रकार के पोल हैं। ये देखिए पहला इसमें दिखाया गया है शू सहित लैमिनेटेड पोल, और दूसरा है मोल्डेड पोल। ये पोल की बनावट, पोल शू की बनावट दिखाई गई है इसमें। देखिए रिविट लगे हुए हैं, बोर्ड, ये इकट्ठा करके बनाया जाता है। लैमिनेटेड कोर को इकट्ठा करके बनाया जाता है ये अलग से। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है, इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों ही एक साथ लैमिनेटेड कास्ट स्टील तथा एनिल्ड स्टील के बने होते हैं। इन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके इन्हें बोल्ट द्वारा योक पर कस दिया जाता है। बड़ी मशीनों में यह विधि अपनाई जाती है। कुल मिला के ये देखें तो पोल लैमिनेटेड जो पोल हैं, लैमिनेटेड, इनको कोर को लैमिनेटेड किया जाता है और उन्हें इकट्ठा करके बनाया जाता है। दूसरा है मोल्डेड, यानी इस प्रकार के पोल योक के साथ मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्राय कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। पोल के ऊपर फील्ड स्थापित करके लैमिनेटेड पोल शू पेंचों द्वारा कस दिया जाता है। तो ये मोल्डेड करके बनाए जाते हैं इस तरह से। पोल शू इसका पहला भाग बताया गया है। तो इस टॉपिक में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं सहित लैमिनेटेड के बारे में, मोल्डेड पोल के बारे में, या फिर डायग्राम्स के बारे में भी पूछ सकते हैं आप। और कंस्ट्रक्शंस यानी ये बॉडी के जो पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें क्वेश्चन में कोई भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।